मेरे पास किसी तारफ के मोहताज नहीं। मास्टर मोहम्मद सुलेमान साहब नक्शबंदी इंशाअल्लाह वो भी अपना कलाम इंशाअल्लाह पेश करेंगे। साहब भाई किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बल्कि हर साल की वीडियो लगाते रहते हैं। अल्लाह पाक इनके भी रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। एक मरतबा झूमकर दरूद पाक पढ़े, कोई ज़बान खामोश ना रहे, खुलूस दिल के साथ, मोहब्बत उल्फत और ज़ौक़ के साथ। बिल्कुल मुख्तसर पढ़ूंगा, लेकिन जाके बैठना पड़ेगा और मैं बिल्कुल मुख्तसर पढ़ूंगा। जिस भाई ने दरूद पाक ना पढ़ा, ये माई की तार बड़ी लंबी है, मैं उसके पास ही चला जाऊँगा। अगर कोई मसला है तो हमें बताए क्यों नहीं दरूद पाक पढ़ता, कोई पाबंदी तो नहीं है निधर। एक मरतबा आप झूम के दरूद पाक पढ़े, कोई ज़बान खामोश न रहे, खुलूस दिल के साथ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु। ये और बात है कोई अमल करे न करे, नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है, नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। पढ़िए सल्लल्लाहु। नहीं इस तरह नहीं बंदा रब दा ते उम्मती रसूलों के जान बुझ के कुफर विच बड़ी जाना है। रबियों के दरूद शरीफ पढ़दा बंदा हो तू पढ़न तू अड़ी जाना है। दामन नबी करीम दा छोड़ के ते ओ दामन काफर मुनाफिक ना फड़ी जाना है। फिर भी दावा कुल्ली मुसलमान में और सुन के गल्ला में रसूल निया सड़ी जाना है। जेड़ा दर अजूर दा मंगता नहीं, रब दा कदी भी सवाली नहीं हो सकता। जिचर तक ना दर्द नसीब होवे, हरगिज़ इश्क में साली नहीं हो सकता। पत्ते पत्ते दी जिन्नू नहीं खबर नासर, ओ किसे बाग दा माली नहीं हो सकता। नुकता चीनी अजूर ते रब दी कसम हलाली नहीं हो सकता, रब दी कसम हलाली नहीं हो सकता। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। तो मेरे भाई अभी भी खामोश है, वो पढ़ेंगे तो मैं आगे चलूंगा। किसे पूछया शायद नहीं मक्खी बोलो, बस केड़ा अमल तू करनी है, तेरा शायद मिठा वे शफा वाला, रस तू किथों ले भरनी है। गल सुन के मक्खी जवाब दिता, सुन केड़ा अमल मैं करनी आ, मैं आजिज़ बन के हर वेले पे दरूद नबी ते पढ़नी आ। फिर तुसी भी पढ़ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सच है। मेरी आदत है मैं मौके की बनस्बती कलाम पढ़ता हूँ, वजह मेरी तरफ। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सच है, लिखिया बिच है साफ कुरान लोगो, बारी बारी सब में टुरी जाना, चंगे मंदे दी कोई नहीं पहचान लोगो, हे पर आउंदी जवानी दी मौत डाडी, हे पर आउंदी जवानी दी मौत डाडी, सदा दर्द दिलाना जान लोगो, उन मावा कोलू पुछो सजादा के, उन भाइयों कोलू पुछो सजादा के, ओ भाई जिन्होंने मर गए जवान लोगो, उन भाइयों कोलू पुछो सजादा के, भाई जिन्होंने मर गए जवान लोगो। तो रास्ते में हर शख्स ये माली वाले हमारे भाई कह रहे थे, बड़ा अच्छा उसने जिंदगी के दिन गुजारे हैं। सुनो, मैं सोच रहा था तो मेरे जहन में एक रबाई आ गई, सुनिए। हाँ चंगा वक्त गुजार आई, चंगा वक्त गुजार आई, वकार जिंदगी ना इंशाल्लाह चंगिया बिच रहना नसीब होई, जेड़ा वक्त गुजारे उस कब्र अंदर, ओ मांग शहीदा ने सेना नसीब होई, जेड़ा वक्त गुजारे उस कब्र अंदर, वांग शहीदा ने सेना नसीब होई, रोज़े महशर हज़ूर ने कदमा विच अम्मी अबे नल पेड़ा नसीब होई, साकी कौसर में अथू अलियास कहदा, ओ जाम कौसर में पीना नसीब होई, जाम कौसर में पीना नसीब होई। आज भैना रो रही, भरा रो रहे, रिश्तेदार कबीला रो रहा, रूमिया कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श गुलार पे खड़ी, किसी तारफ के मौजा हज नहीं जनाब की मैं चंद रवाइयाँ पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इजाजत सुनिए। बड़ी तवज्जो है। ओ लोगों शाला मरने नवीर किसे दे, शाला मरन नवीर किसे दे, नहीं होण नमानिया पेड़ा, जिन्ना पेड़ा दा वीर न कोई, उनकी दुनिया जो होले के चुलीवा अब छोड़े वाली, ओ लोगो चुलीवा, ओ चुलीवा अब छोड़े वाली, तोड़ुई चुलनी आई,
अजकल दुखिया सुनदा दुखिए दी गल ओए दुखिया सुनदा ते सुखिए नू की खबरां वीर जिना दे ओए मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे है कब्र जवानों के लिए मेरा पैगाम है रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श बड़ी खूबसूरत पैगाम दिया है, सुनिए। और एक कम आप दोस्तों ने ये शेर सुना होगा कि तो पानाल नी मच्छर मरी दे तो पानाल नी मच्छर मरी दे ईमानाल निया थी दुश्मन कोलू होए बंदा औखा मरीदा बस मार देंदे ने साथी ते भाई भाइयां दे ओ लोगों कदवरी होंदे भाई भाइयां हबावा बाप सिरा दे होए ताज मोहम्मद मावा ठंडियां ते तियां नहीं ओ परदेस ओ बाबल पुत्रा नहीं जागीरा दुख सुख सहिए पर कुछ ना कहिए क्यों जे तियां निया तकदीरा। आखिरी दवाइया शेर ये भी और ये भी रूमिया कश्मीर ने क्या खूब लिखा था, मेरी इजाजत सुनिए कि कमली वाले ओ दीमा तुम सदी के बोलो तो कमली वाले दीमा तुम सदी के जदी सब तू शान ऊंचे रब्बा बख्श दवी मां मेरी। मौत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे के पास आई। इससे पहले मौत का कोई सबर न था। आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे पर जब मौत आई तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और सारे उसको उठा रहे हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको मौत आ गई है। सैयदा हवा सलामुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मौत क्या है? फरमाया मौत रूह और जिस्म के दरमियान एक पर्दा है। तो जो जी मौत रूह और जिस्म के दरमियान एक पर्दा है। जब रूह कब्ज़े अंसी से परवाज कर जाती है, ये जिस्म साकित हो जाता है, ये मक्खी को नहीं उड़ा सकता, ये अपना संभाला नहीं कर सकता, ये अपने ऊपर चादर नहीं ओढ़ सकता, ये इतना मोहताज और बेबस हो जाता है। रूह निकल गई, इंसान मुर्दा हो गया। और ये मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो हर जीरू शय पर आएगी।
और उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे अज़राइल अलैहिस्सलाम को, रूह कब्ज़ कर ली जाए, जो जिंदा है रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर ऐलान होगा अज़राइल कोई और बाकी है, अर्ज़ की जाएगी रब्बे किरदगार, जबराइल बाकी है, मकाईल बाकी है, अज़राइल बाकी है, असराफील बाकी है, और अमलीन अर्श 8 फरिश्तगान नूरी हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, वो बाकी है। बाकी हर चीज़ को मौत आ चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे अज़राइल की रूह को भी, अरवाह को कब्ज़ कर लिया जाएगा, इनकी अरवाह को भी कब्ज़ कर लिया जाएगा। एक शैतान बाकी रह जाएगा और रब्बे ज़ोइलाल इरशाद फरमाएंगे अब शैतान की रूह को कब्ज़ कर ले। शैतान भागेगा मशरक़ से मगरब, जनूब से शुमाल, लेकिन मौत उसका पीछा करेगी। वो सेवरा मामू सुबानी शाहबाज मकानी फरमाते हैं कि इंसान तू खरीदो फरोख्त कर रहा होता है, तू जश्न मना रहा होता है, तू शादी में खुशियाँ मना रहा होता है, लेकिन मौत तेरे सर पर खड़ी होती है। तुझे आगाही नहीं होती कि मैंने थोड़ी देर के बाद मौत की आगोश में चले जाना है। ये मौत आँख झपकने से पहले, ये मौत नवाला अलकुम से नीचे जाने से पहले, ये मौत एक ऐसा जाम है कि जिसको हर किसी ने नोश फरमाना है। जब शैतान की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो रब फरमाएगा अज़राइल अब तो बाकी है। तो अज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे रब्बे ज़ोइलाल बस मैं बाकी हूँ। फरमाया जाएगा मौत को लाया जाए, मौत दुम्बे की शक्ल में लाई जाएगी। खुदा की बारगाह में मौत दुम्बे की शक्ल में पेश कर दी जाएगी और रब के सामने मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। और हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम चीख मारेंगे और रूह तो से से परवाज़ कर जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। रब ने फरमाया वो ऐसी घड़ी होगी मेरा जिक्र करने वाले मिट जाएंगे, मेरा जिक्र ख़त्म हो जाएगा, मेरा जिक्र करने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसका जिक्र मौत के बाद भी बाकी रहेगा। पूछा जाएगा रब्बे ज़ोइलाल वो कौन है जिसका जिक्र मौत के बाद भी बाकी रहेगा। रब फरमाएगा वो मेरा महबूब है, मेरा महबूब है। बाकी सबको मौत आ जाएगी, सब चीज़ें फना हो जाएगी, मेरा जिक्र करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं रब बाकी हूँ। मैं रब अपने मुस्तफ़ा का जिक्र करता हूँ, ये जिक्र बाकी रहेगा, ये जिक्र बाकी रहेगा। ब्रदरान इस्लाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आज की रब्बे ज़ोइलाल में मौत को जानना चाहता हूँ। फरमाया इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? आज की रब यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मौत क्या है। रब ने इरशाद फरमाया 4 परिंदे पकड़ ले, इनको ज़बह कर और इनका गोश्त बना लेने के बाद आपस में खल्त मल्त कर दे। फिर पहाड़ियों पर गोश्त के कुछ हिस्से रख दे, फिर हर परिंदे को आवाज़ा देकर बुला और उनकी जो सिरियाँ हैं, जो सर हैं, वो अपने पास रख। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे का नाम लिया उसकी गोश्त की बोटियाँ उड़ उड़ कर आ रही हैं और वो करीब आकर सारे का सारा जिस्म बन जाता है और उसका सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उस परिंदे के बदन पर रख देते हैं और वो मुकम्मल परिंदा बाहयात हो जाता है। बलियां पैगंबरां नूं मौत नहीं छड़िया, जिहदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया। हरे भरे बाग कई हो गए वीरान हुए, सदा नहीं रहना इत्थे किसी इंसान। जरा गौर कर, हर किसी ने मौत की आगोश में चले जाना है, लेकिन मौत सबकी बराबर नहीं, सबकी मौत बराबर नहीं। जिस तरह दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी बराबर नहीं है, इसी तरह मौत भी बराबर नहीं है।
सबका हसाब बराबर नहीं है, सबकी कब्र का दबाना भी बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल करीब आया, जब मौत करीब आई, रूह कब्ज़े अंसी से परवाज कर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा में रखा गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आपके हुजरा अतर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्ते अतर को रखा गया। हर कोई आ रहा है, दीदार कर रहा है और दरूद व सलात व सलाम के गजरे पाक पेश कर रहा है। यही रसूलुल्लाह का जनाजा था। आका का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए कि आपसे कोई अफजल ना था। और फिर जनाजा गुनहगार का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की इस्लाह करने के लिए और उम्मत की बख्शिश लेने के लिए रब से आए थे। इसलिए रब ने इरशाद फरमाया था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब तुझे वैसे नहीं भेजा और सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उनका जनाजा पढ़ाने वाला कोई न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा क्या था? आपका दीदार था और दरूद व सलात व सलाम के गजरे पेश करना था। लेकिन बरादरान इस्लाम सारे अपने अपनी मोहब्बत लेकर आ रहे हैं, सारा प्यार लेकर आए हैं, सारे के सारे मोहब्बत लेकर आ रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, फिदा का उम्मी व अबी, माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाए, ऐसा आशिक और सादिक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए सैयदा आयशा के हुजरा के अंदर